मामा श्री, माँ राधा कहाँ है? मुझे उनसे भेंट करनी है। तुमसे कहीं अधिक व्याग्र तो राधा है तुमसे मिलने के लिए बाल गणेश। बस एक झलक देखने की प्रतीक्षा कर रही है वो। मैं यहाँ हूँ गणेश। माँ राधा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। मैं रसोई घर में थी, व्यवस्था कर रही थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। माता, आपसे मुझे एक बात कहनी है। आपकी मीठी मीठी बातें ही तो सुनना चाहती हूँ मैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? किंतु मीठी बातें करने से पूर्व मुझे आपके हाथ के बनाए मीठे मोदक खाने हैं। हाँ हाँ गणेश, अवश्य। सारे विशेष मोदक आप ही के लिए तो बनाए हैं, सभी लेकर आती हूँ, सारे खा लेना। ये क्या? संदूक में तो मोदक है ही नहीं। हो सकता है दाऊ ने कहीं और रख दिए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मोदक कहाँ जा सकते हैं? अब क्या होगा? हाँ, बाल गणेश मोदक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे मोदक को चारों दिशाओं में ढूंढना होगा। आइए गणेश जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अति सुंदर, ये सब मेरे स्वागत के लिए है। तुम शाम हो ना? आपको तो मेरा नाम स्मरण है। मैं कुछ भी नहीं भूलता, किंतु पहले मुझे ये बताओ, तुम तब कहाँ थे शाम? मैं बाहर गया हुआ था और जैसे ही मुझे संदेश मिला कि आप द्वारका पधारे तो फिर तुम्हें तुरंत ही आपसे भेंट करने के लिए आ गया। अच्छा, तो तुम महत्वपूर्ण कार्य भी करते हो। देखिए गणेश जी, कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि मैं द्वारका का युवराज हूँ और एक युवराज को कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब तो आप कुछ दिनों के लिए द्वारका में ही रुके हुए हैं, तो फिर आप स्वयं ही देख लीजिएगा कि मैं अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति कितना समर्पित हूँ। अब पहचानने में समय तो लगता ही है। मुझे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त है शाम। ठीक है बाल गणेश, और मुझे एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य स्मरण आ गया, मैं अभी आता हूँ। माँ राधा मोदक लेने गई थी, परंतु अब तक नहीं आई। यदि मैं अभी जाकर बाल गणेश को कहूंगी कि मोदक नहीं मिल रहे, वो पुनः कुपित हो जाएंगे, और कुपित होकर वो यहाँ से चले गए तो इस नन्हे से बाल मन में कब हट आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, उन्हें नहीं जाने दूंगी, तो ये बात मुझे कृष्ण को कहनी होगी। लीजिए बाल गणेश, ये 56 भोग हमने बनाया है। भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है, किंतु माँ राधा मेरे लिए मोदक लेने गई थी, वो अब तक नहीं आई। कृष्ण तो अपने में ही मग्न है, इस ओर देखिए तो सही। लो आ गए तुम्हारे। गणेश, ये सत्य में 56 भोग है क्या गणेश? गणेश एक बार गिन लेना, 56 भोग ही है या नहीं?
तब तक मैं मोदक का प्रबंध करके आता। ये मेरे दोनों मामाश्री कहाँ जा रहे हैं इस समय? क्या हुआ राधा? दाऊ, कृष्ण, मोदक चोरी हो चुके हैं। भंडार गृह की संदूक में मोदक नहीं है। किंतु ये संभव कैसे है? वो मोदक तो मैंने स्वयं संदूक में रखे थे। फिर किंतु अब क्या करेंगे हम? मोदक कहाँ से लाए? मेरे बाल गणेश को मैं क्या खिलाऊंगी? अच्छा, तो आप यहाँ मेरे मोदक के विषय में बात कर रहे हैं। किंतु गणेश, आपको कैसे पता चला कि हम मोदक के विषय में बात कर रहे हैं? देखो कितने बड़े कान है मेरे, मुझे सब सुनाई दे जाता है। अब वैसे बाल गणेश, आपने सब सुन लिया है तो आपसे छिपाने का क्या लाभ? हाँ, ये सत्य है कि आपके लिए जो मोदक बनाए गए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। मेरा मोदक चोरी करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, यदि मोदक महल में ही कहीं है तो मैं उसे अवश्य ढूंढ निकालूंगा। किंतु गणेश, द्वारका के महल में मोदक ढूंढना सरल कार्य नहीं है। महल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही दिन से रात हो जाती है। तो आप मोदक कैसे ढूंढ पाएंगे? मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी सेना साथ लेके चलता हूँ। मेरी सेना दल के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपका सेना दल कहाँ है? मुझे तो आपके आसपास कोई सैनिक नहीं दिख रहे। अरे माँ राधा, मेरे चारों ओर नहीं, नीचे धरती पर देखिए माँ राधा। मुझको राधा माँ ने प्रेम से बनाए मोदक किसी कुतिल ने चोरी कर लिए हैं। ढूंढ के लाइए मूषक। मूषक, किंतु ये कैसे ढूंढेंगे मोदक? माँ राधा, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे मूषक ना ढूंढ सके। मेरी सेना है सबसे योग्य, ढूंढ के लाएंगी मोदक शीघ्र। ये क्या? महल में अकस्मात ही इतने सारे मूषक कहाँ से आ गए? राधा माँ, यदि आप मूषकों के पीछे जाएंगी तो मीठे मोदक अवश्य पा जाएंगी। हाँ, जाइए जाइए। अब मुझे लगता है मुझे तनिक विश्राम का अवसर मिल जाएगा। अब जो है वो बाल गणेश आप और आपके मूषक राज संभाल लेंगे। क्यों मामा श्री? क्योंकि अब जो होने वाला है वो सब आप ही की लीला है गणेश, और ये मैं जानता हूँ। प्रतीत होता है मूषक को कुछ ज्ञात हुआ है। तो मेरे कक्ष की ओर जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। जाओ, शीघ्र मेरी कक्ष की ओर आइए। प्रतीत होता है राधा को मोदक मिल गए।
मोदक मिल गए। बहुत बढ़िया मूषको, ये सब बाल गणेश के कारण ही संभव हो पाया है। किंतु जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो अत्यंत ही कुटिल बुद्धि का है, क्योंकि उसने जानबूझकर ये मोदक छिपाने के लिए तुम्हारे कक्ष को ही चुना, ताकि चोरी का आरोप तुम पर ही लगे। ये सब किसने किया है ये तो मैं नहीं जानती। तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मेरे बनाए मोदक मिल गए। मैं भी जाकर उन्हें खिलाती हूँ। सत्य ही है। समस्त संसार एक और एक माँ का प्रेम एक और। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। लो बाल गणेश, जी भर के मोदक खा लो। स्वर्ण जदीद विशेष मोदक। आज तो बड़ा आनंद आएगा। अत्यंत स्वादिष्ट। महाराधा, आप ठीक पार्वती माता जैसे ही मोदक बनाती हो। धन्यवाद तो वास्तविकता में मुझे आपसे करना चाहिए बाल गणेश। यदि आप मोदक ही नहीं ढूंढते तो मैं आपको कैसे मोदक खिला पाती। महाराधा, आप चिंता मत करो। जैसे मैंने ये मोदक ढूंढा है वैसे ही मैं शीघ्र उस चोर को पकड़ लूंगा। अच्छा, प्रतीत होता है चोरी को लेके अत्यंत अधिक अनुभव है तुम्हें। वैसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ गणेश, मेरी भी एक वस्तु है, अत्यंत विशेष वस्तु है जो लुप्त हो चुकी है, कदाचित चोरी हो चुकी है। यदि आप उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कदाचित मुझे अवश्य मिल जाए। आज आप मोदक खा लीजिए, किंतु किसी दिन आपको मेरी सहायता अवश्य करनी होगी। कहीं कृष्ण मामा श्री मुझसे सुदर्शन चक्र के विषय में तो नहीं पूछने वाले? कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। अरे मामा श्री, मुझे मोदक खाने दीजिए, मुझे तीव्र भूख लगी है। महाराधा देखो ना, मुझे मोदक नहीं खाने दे रहे। मैं आया नहीं कि इनके काले कराने शुरू हो गए। हाँ कृष्ण, भोजन के मध्य टोको मत, भूख कम हो जाती है। कितनी प्रसन्नता मिल रही है ना इन्हें भोजन खाते देख के। खाने दो। प्रतीत होता है जैसे बाल गणेश ने तुम्हारे मन में मातृत्व की भावना जगा दी। क्या हुआ राधे? कृष्ण, मैं आज अत्यंत भयभीत हो गई थी। मुझे लगा कि मोदक नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते तो गणेश रुष्ट हो जाते। और तुमने भी तो कहा था ना, इस बार गणेश का स्वागत निर्विघ्न होगा। नन्हे से बालक हैं, कब रूठ कर बैठ जाए क्या पता। हमें उनके मन की बात माननी चाहिए ना। मैं ये स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि तुम गणेश की ममता में खो चुकी हो, किंतु एक बात स्मरण रखना राधा, एक नन्हे से बालक को जितना स्नेह दे सकते हो अच्छी बात है, किंतु साथ ही ऐसे नन्हे बालक को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना अति आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि जितने प्रेम से मैं गणेश को यहाँ लाया, उतने ही प्रेम से उसे उचित अनुचित का ज्ञान भी दे सकूं। पर वैसे भी बाल गणेश के पग अब द्वारका में पड़ चुके हैं, तो विघ्न का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब विघ्न की क्या है बात, जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश है हमारे साथ। तो अब ना ही कोई विघ्न होगा और ना ही गणेश हमें छोड़कर कहीं जाने वाले। कितनी अच्छी बात है ना कृष्ण, अब वो मेरे समीप ही रहेंगे। देखो राधा, मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ, किंतु मेरे विचार से बाल गणेश का मेरे कक्ष के समीप रहना अधिक उचित है, क्योंकि बाल गणेश को यहाँ अच्छी अच्छी बातें भी तो सिखानी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण गणेश मेरे समीप रहेंगे। तुम्हें जो सिखाना है सिखाते रहना ना, किंतु मैं बाल गणेश को एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकती।
अब तुम्हें बाल गणेश से इतना प्रेम है तो मैं तुम्हें भला मना कैसे कर सकता हूँ। सुनो, मेरे विचार से बाल गणेश से ही पूछ लेते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। ये उचित रहेगा, उन्हीं से पूछते हैं और वो यही कहेंगे कि उन्हें मेरे समीप रहना। देखते हैं। बाल गणेश, मोदक के साथ साथ हमने आपके लिए अन्य पकवान भी बनाए हैं, उन्हें भी तो ग्रहण कीजिए। हाँ बाल गणेश, आपको ये सब स्वादिष्ट लगेगा। नहीं नहीं, ये मोदक की 56 भोग के समान है। मैं मोदक ही ग्रहण करूंगा सिर्फ। बाल गणेश, मैं ये कह रहा था कि वो एक आध मोदक मेरे लिए भी छोड़ देते तो मुझे भी आपका प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता ना। बड़े मामा श्री, एक दो मोदक खाने का क्या लाभ? अगर व्यक्ति एक भी मोदक खा लेना तो वो और मोदक मांगता ही रहता है, खाता ही रहता है, वो मोदक खाए बिना रह ही नहीं पाता। इसलिए एक दो मोदक खाने का कोई लाभ ही नहीं होता। इसलिए मैंने संपूर्ण थाली समाप्त कर दी, अन्यथा भूखे रह जाते। हाँ चलो, पेट पूजा तो हो गई। अब मुझे नींद आ रही है। अब बाल गणेश, आप मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिए, मैं आपको अपने कक्ष में सुलाऊंगी। नहीं नहीं रुक्मिणी, बाल गणेश मेरे साथ जाएंगे। मैं उन्हें मनमोहक लोरी सुनाकर सुला दूंगी। नहीं नहीं, मेरे समीप रहेंगे गणेश। आप सब तो रहने ही दो। मुझे लगता है कि बाल गणेश को अपने मामा श्री के साथ रहना चाहिए, वो अधिक प्रसन्न रहेगा। नहीं, मैं मामा श्री कृष्ण के आसपास नहीं रह सकता, अन्यथा वो मुझे चक्र के विषय में पूछेंगे। ज्येष्ठ मामा श्री, क्या आप सबके भांति मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? क्या मैं आपके कक्ष के समीप वाले कक्ष में सो जाऊं? क्यों नहीं, ये तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। सबसे अधिक प्रेम तुमसे तो तुम्हारे ज्येष्ठ मामा श्री बलराम दाऊ ही करते हैं, और यदि तुम उनके समक्ष रहोगे, उनके समीप रहोगे, तो तुम्हें अत्यंत सुरक्षा का आभास होगा। अत्यंत शक्तिशाली है बलराम दाऊ। मेरे विचार से तो ये आतिथ्य का पुण्य मेरे कान्हा को ही मिलना चाहिए। ये क्या, बलराम मामा श्री मुझे पुनः मामा श्री कृष्ण के पास सोने के लिए कह रहे हैं, और मैं क्या करूं? हम सब ने अपनी इच्छा तो बता दी, किंतु गणेश क्या चाहते हैं ये उनसे पूछते हैं। हाँ, ये भी उचित ही है। आप ही तो है जो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। आप ही ने तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रतीक्षा भी की थी, किंतु सबसे प्यारी है मेरी राधा माँ। उन्हें देखकर मुझे माँ पार्वती का अभाव नहीं होता। मैं उनके कक्ष में उनके समीप ही निवास करूंगा। बाल गणेश, अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद गणेश, मैं भी यही चाहती थी कि आप जब तक यहाँ हैं मैं अधिक से अधिक समय आपके साथ व्यतीत करूं। नहीं नहीं राधा माँ, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। आपको प्रतिदिन सोने से पूर्व मुझे 4 करता है और एक लोरी सुनानी होगी। हाँ हाँ अवश्य, मुझे ये वचन स्वीकार है। अब तो मैं आपको एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। मेरे लिए भी अपने माता की आज्ञा सर्वप्रथम है। जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। पुत्र अपने माता की मन की बात कैसे नहीं सुनेगा? वो उनके हृदय में ही तो होता है। वास्तव में आप बुद्धि के देवता हैं, इसलिए मेरे मन की बात जान जाते हैं। और आप प्रेम की देवी है, जो एक पुत्र को अपनी माता के समान प्रेम देना जानती है।
चलो। कान्हा, देखा तुमने? तुम्हारी चोरी वाली बात बाल गणेश ने किस प्रकार से घुमा दी। देखो, मैं तो कह रहा हूं कि इतनी सरलता से बाल गणेश सत्य बताने वाले हैं नहीं। मैं तो कहता हूं तुम्हें ना स्पष्ट रूप से बाल गणेश से पूछ ही लेना चाहिए। अरे इसमें कैसा संकोच है? मैं चाहता हूँ बाल गणेश स्वयं मुझे आके ये बात बताए। किसी भी बालक के किसी भी अवगुण को यदि सुधारना है तो धैर्य से अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं। और आप स्वयं देखिए, बाल गणेश स्वयं अपनी इस त्रुटि को सुधारेंगे।